Hello everyone, I hope you are doing well. So, it is our next chapter, and today we are going to start our new chapter that name is microorganism friends and foe, right? So आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर. सो अगर हम मैं मीनिंग की बात करूँ तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर नेम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू नो दैट क्या मीनिंग है इस चैप्टर का. ओके, सो माइक्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट माइक्रो. ओके, सो माइक्रो क्या होता है? माइक्रो मीन्स टीनी. ओके, ऐसे पार्टिकल जो हमको नेक्ड अननेड आई से नहीं दिखते हैं, राइट. एंड ऑर्गेनिम्स की बात करें अगर हम, तो हम यहाँ ऑर्गेनिम्स का जो मीनिंग है, सो ऑर्गेनिम्स मीन्स होता है लिविंग थिंग्स, राइट. जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो जिंदा होती हैं, राइट. सो अगर हम कंबाइन करें इस मीनिंग को, सो ऐसे टिनी लिविंग ऑर्गेनिम्स जो हमको नहीं दिखाई देते हैं, राइट. सो इट इज़ नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिम्स. एंड अगर हम यहाँ हाफ पार्ट ये फ्रेंड्स एंड फोए, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त या दुश्मन, राइट. तो ये हमारे चैप्टर का नेम है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रेंड एंड फोए, राइट. आई होप आप समझ पाए होंगे. सो हेयर इज़ द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपको बताया गया है कि आपने कई सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स, सर्वल काइंड के ऑर्गेनिम्स देखे होंगे. हाउएवर दे आर लिविंग ऑर्गेनिम्स. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं. बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं प्रेजेंट जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, राइट. इन्हीं ऑर्गेनिम्स को माइक्रो ऑर्गेनिम्स कहते हैं, राइट. जैसा कि अभी भी मैंने यहाँ पर बताया आपको. एंड हम इनको माइक्रोब्स के नाम से भी जानते हैं, राइट. यहाँ पर एक एग्जांपल्स की बात भी बताई गई है कि रेनी सीज़न यानी कि जब बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इस मॉइस्चर के टाइम पर, इस रेनी सीज़न के टाइम पर अगर हम एक ब्रेड लें और ब्रेड के ऊपर आप देखेंगे, ब्रेड को अगर हम खुला रख दें एंड उसको कुछ टाइम बाद देखें तो आपको ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस दिखाई देंगे ब्रेड पर जो कि कवर्ड रहते हैं. सो अगर हम उसको भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास की थ्रू से बहुत ईजिली और अच्छी तरीके से देख पाते हैं और आपको दिखाई देगा कि ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो बने हुए होते हैं. तो ये सब भी माइक्रोब्स की वजह से बन जाते हैं, राइट. यही माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो जिस तरह से पैचेस बनाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं और लिविंग रहते हैं वहाँ पर. ओके, और अभी हम आगे पढ़ेंगे. आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया गया है, यहाँ डिटेल में आगे बताया गया है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो आगे बढ़ते हैं. एंड ओके, सो हेयर इट इज़ द बिगनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ. सो यहाँ पर आपको बताया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि यस, यहाँ पर वाटर एंड सॉइल्स के जो फुल टिनी ऑर्गेनिज्म हैं इनको माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है. ओके, सो ये चीज़ आप ध्यान रखना. ये माइक्रोब्स, जैसे अगर आप बोलें कि सॉइल को रखा गया है, तो नो, सॉइल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिम्स बेसिकली होते ये हैं ऐसे, इनका साइज़ इतना स्मॉल होता है कि हम इन्हें अननेड आई से नहीं देख सकते हैं. ओके, एंड जैसे कि फंगस हो गया, जैसे ब्रेड में जो उगाते हैं, राइट, उन्हें भी हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू देख पाते हैं या फिर हम देख पाते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, राइट. सो हम इनको इतने सारे इक्विपमेंट के यूजेस के बिना नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहा गया है, राइट. आई होप आपको समझ में आया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई किए गए हैं 4 ग्रुप्स में. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया, फंजाइज एंड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ वन इज़ एल्गी, राइट. सो ये सभी यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स भी दिए गए हैं 2.1 से लेके 2.4 तक. लेट मी शो यू. यस, हेयर इट इज़ द डायग्राम ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड चलिए, ये है एल्गी एंड दिस इज़ प्रोटोजोआ एंड दिस वन इज़ फंगीज, राइट. सो यहाँ आप अपने वापस पैराग्राफ पर आते हैं एंड आप अपनी एनसीईआरटी बुक में और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं इनको. ओके, सो अगर हम वायरसेस की बात करें, सो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. ओके, ये भी माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं. सो ये माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं बट ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, राइट. यहाँ अगर हम बात करें, ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं ना अपने आप को, ये सेल्स के अंदर इनसाइड द सेल, ओके, रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफ द होस्ट सेल. ओके, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, राइट.
ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं होस्ट ऑर्गेनिज्म का मीन बताना चाहूँगी तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि होस्ट ऑर्गेनिज्म की जब भी बात होगी तो यानी कि ये अपना रिप्रोडक्शन जो होता है ना एक ऑर्गेनिज्म में होकर जब वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में करते हैं ना, तो ये समझ लीजिए अपनी जो भी ये अपना जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, वो भी अगले ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो जाते हैं, राइट। तो यहाँ होस्ट ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाना होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें विच में भी बैक्टीरियम, ओके, तो ये बैक्टीरियम भी हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल्स, ओके। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, ओके। यहाँ 2.5 में आपको वायरसेस की कुछ वो पिक्चर्स भी शो की गई हैं, आपने देखी होगी अभी। यहाँ पर अगर हम इनसे होने वाले डिसीज़ेस की बात करें तो कॉमन कोल्ड हो गया, सॉरी कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, ओके, सो कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, कफ, ये सभी कुछ वायरसेस की वजह से होता है, राइट। अगर हम बहुत सीरियस डिसीज़ेस की बात करें तो पोलियो, चिकन पॉक्स भी वायरसेस की वजह से होता है, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें डिसीज़ लाइक मलेरिया, ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से, ओके। यहाँ पर टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिसीज़ होती है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ ये सभी आप अलग अलग एक टेबल बनाकर ऊपर लिखकर मैं आपको ये भी पहले मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद ये आपको मैं खुद आपको करने को बोलूँगी और करके दिखाऊँगी भी, एंड अच्छे से समझ में आएगा उससे। यहाँ पर ये है पेज नंबर 18 पर डायग्राम, सो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।